हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। आज बहुत अच्छी एक स्कॉलरशिप टेस्ट है जिसके बारे में आपसे बात करूंगी और मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगा ये, क्योंकि जो इसमें एज रेंज है वो है 16 से 40 इयर्स। यस, इसमें 16 से 40 इयर्स के कोई भी इंसान है, कोई भी पर्सन है वो इसमें अप्लाई कर सकता है। ऑलराइट, तो सबसे पहले तो आपको वीडियो जो है कंप्लीट देखना है। सारी चीजें मैं इसमें आपको बताऊंगी वन बाय वन। ओके, सो पॉजिटिव नोट के साथ स्टार्ट करते हैं। जैसे कि इस टेस्ट के थ्रू क्या मेरे माइंड में आ रहा है कि आपकी जो स्टडी है ना, यदि आप अच्छे से पढ़ते हैं, फोकस करते हैं, तो आपको कभी रिग्रेट नहीं होगा। आपको हमेशा उसका बेनिफिट आने वाले आपके फ्यूचर में होगा, इसलिए फोकस करिए अपनी स्टडी पे। ओके, सो स्टार्ट करते हैं वीडियो। देखो, जैसे ही आप अपने मोबाइल पर, लैपटॉप, कंप्यूटर कहीं भी डालेंगे मेधावी स्कॉलरशिप, तो आपको ऐसा एक पेज मिलेगा। ठीक है, ये पेज क्या है? ये जो है इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से, ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट की तरफ से ये स्कॉलरशिप प्रोवाइड की जाती है। ठीक है, ये पेज आपको दिख रहा है। अब यहाँ पे जो फर्स्ट नोटिफिकेशन दिख रहा है आपको, है ना, 104 यानी अप्रैल अभी चल रहा है, तो ये स्कॉलरशिप, इस पे हम करेंगे क्लिक। जैसे ही आप क्लिक करते हैं इस पे, तो आपके सामने ये पेज खुल जाएगा। ठीक है, तो मैंने इसको पहले से डाउनलोड करके रखा था, आपके सामने भी ऐसा ही पेज खुलेगा। ठीक है, यहाँ पे सारी डिटेल्स आपको दी हुई हैं। मैं डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूंगी, आप वहां से जाके कर सकते हैं। एक एक चीज आपको बहुत ध्यान से सुननी है, बिकॉज बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है जितने भी लोग हैं 16 ईयर से लेकर 14 ईयर्स तक के। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो रजिस्ट्रेशन जो है इसके स्टार्ट हो गए हैं 14/21 से। ठीक है, हाँ, हमें थोड़ा लेट पता चला। रजिस्ट्रेशन क्लोजेस, रजिस्ट्रेशन कब क्लोज हो रहे हैं इसके? 15/5 हमारे पास, लेकिन बहुत टाइम है। एग्जाम जो होगा इसका वो कब होगा आपका? वो होगा आपका 35 यानी कि मई में होगा आपका एग्जाम। ठीक है, रिजल्ट कब आएगा आपका? जून में, तो जून को। ठीक है, आप ऑब्जेक्शन कर सकते हैं यदि आपको लग रहा है कि आपका आंसर सही है बट वो रॉन्ग है। ठीक है, तो यहाँ पे बैंक अकाउंट डिटेल्स आपको देनी पड़ेंगी, आपको मतलब जो सिलेक्ट हो जाता है उसे। ठीक है, वेरिफिकेशन, जो भी जिसको स्कॉलरशिप मिलेगी, तो ये सबसे इंटरेस्टिंग है, आपको जानना चाहिए कि कितनी स्कॉलरशिप मिलेगी। ठीक है, और सारी जो प्रोसेस एंड हो जाएगी 9 जून को। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो है वो क्या है? इसके लिए आपको मेधावी ऐप डाउनलोड करनी है। हाँ जी, आपको क्या करनी है? मेधावी ऐप डाउनलोड करनी है। ठीक है, मेधावी ऐप आपको डाउनलोड कर लेनी है। ये सारा नोटिफिकेशन आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, ये है इसका सिलेबस। ठीक, ये है इसका सिलेबस। रीजनिंग, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, जनरल स्टडी एंड इंग्लिश। ठीक है, रीजनिंग क्वांटिटेटिव के 11 क्वेश्चन, जनरल स्टडी एंड इंग्लिश के 9 क्वेश्चन आपको मिलेंगे। 18 मिनट्स का ये होगा। नेगेटिव मार्किंग है 1/3 की। ठीक है, इसके अलावा 300 रुपीज रजिस्ट्रेशन फीस है, बट वो क्या है? रिफंडेबल है। किसके लिए? टू ऑल दोस कैंडिडेट हु स्कोर मोर देन इक्वल टू 35 पासिंग मार्क्स इन द स्कॉलरशिप। जस्ट अ मिनट, से मिटा देते हैं हम। डू नॉट फॉल अंडर एनी मेरिट लिस्ट, मतलब जो किसी भी मेरिट लिस्ट में नहीं आएंगे ना, तो उनको ये रिफंड हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद क्या? प्रिस्क्राइब फीस फॉर द ऑनलाइन टेस्ट ओनली। ठीक है, इसके बाद में है आपका स्कॉलरशिप मिलेगी कितने। तो देखिए, जो 686 पीपल होंगे, ठीक है, जिनके पासिंग मार्क्स, मतलब जिनके जो परसेंटेज है वो 60% या उससे ज्यादा होंगे, उनको मिलेगी 6000 फर्स्ट मंथ, 6000 सेकेंड मंथ, मतलब सेकेंड मंथ मिलेगी आपको, 2 मंथ मिलेगी। ठीक है, 309 कैंडिडेट जो होंगे जिनके 60% से कम होंगे, ठीक है, उनको 3000 फर्स्ट मंथ एंड 3000 सेकेंड मंथ। ठीक है, 243 जो होंगे, जो टाइप सी में आएंगे, उनको मिलेगी 1500 2 मंथ के लिए। उसके बाद जो बाकी के होंगे उनको 300 जो है रिफंड हो जाएगा। तो इसमें लॉस तो आपका बिल्कुल भी नहीं है, है ना। यदि आपको थोड़ा भी इंटरेस्ट है मैथ्स में, लॉजिकल, और प्रैक्टिस कर सकते हैं ना आप। ठीक है, बहुत अच्छा टेस्ट है ये। उसके बाद में इम्पोर्टेंट चीज क्या है, ये सब आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो आपको बैंक डिटेल्स देनी होगी अपनी,
एलिजिबिलिटी क्या है? सो मेधावी एंड्रॉइड एप्लीकेशन आपको इसमें क्या करनी है, डाउनलोड कर लेंगे अपने मोबाइल में, ठीक है। एज लिमिट देखो 16 से 40 इयर्स। कोई भी सिटीजन ऑफ इंडिया है ना, सब्जेक्ट ऑफ नेपाल, सब्जेक्ट ऑफ भूटान, तो कोई भी इसमें अप्लाई कर सकता है। इसके बाद मिनिमम एसेंशियल क्वालिफिकेशन 10th पास आपका होना चाहिए, और उसके बाद यस 12th ग्रेजुएशन आपने किया, पोस्ट ग्रेजुएशन किया है, ठीक है। हायर देन मैट्रिकुलर 10th कैन बी अप्लाई फॉर दिस स्कॉलरशिप। इसके बाद में हाउ टू अप्लाई, तो कैसे अप्लाई करना है ये बताया हुआ है। मेधावी एंड्रॉइड ऐप पर जाना है, फिलिंग पर्सनल डिटेल्स, फी सबमिट करनी, इसके बाद ही सारा कुछ होगा। सबमिट द आफ्टर फी डिपॉजिट कंफर्मेशन मेल आएगा आपको, जो भी आप सही से ईमेल आईडी डालिए। बहुत लोग इसमें गलती कर देते हैं, ठीक है, जिससे आप एक्सेस करते हैं ज्यादा चीजें, वही करिए, ठीक है। इसके बाद आफ्टर सबमिटिंग एप्लीकेशन कैंडिडेट रिक्वायर्ड टू टेक स्नैपशॉट ऑफ फाइनली सबमिटेड एप्लीकेशन, ठीक। ले लीजिए आप स्क्रीनशॉट। कैंडिडेट आर नॉट रिक्वायर्ड टू सबमिट ऑर्गेनाइजेशन ईदर बाय पोस्ट और बाय हैंड ऑफ द प्रिंट आउट ऑफ देयर ऑनलाइन एप्लीकेशन और एनी अदर डॉक्यूमेंट। चलिए, अब आपको कोई भी फोटोग्राफ ये सब अपलोड करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। और यहाँ पे जो है आप सबमिट कर सकते हैं विदाउट वेटिंग फॉर द क्लोजिंग डेट, ठीक। एप्लीकेशन आपने फिल कर दी। अब यहाँ पे देखो, जो 60% से ज्यादा होंगे और अबव होंगे उनको मिलेगी, यहाँ जो दी थी 6000, ठीक है। 309 को यहाँ पर लिखा हुआ था, कितनी मिल रही थी आपको, आपकी 3000 आई थिंक, ठीक है, यस। और उसके बाद 1500, ठीक है। और जो बाकी के हैं उनको क्या हो जा रही थी, जो 35% वाले, उनको जो आपकी जो फीस है ना 300, वो रिफंड हो जाएगी, ठीक है। आप डिटेल्स देंगे, ऑनलाइन एग्जाम होगा ये आपका, ठीक है। और क्या इम्पोर्टेंट चीज है इसके लिए, तो आपको पता है कि यहाँ पे क्या क्या सेक्शन है। जनरल स्टडी है, इंग्लिश, क्वांटिटेटिव एंड रीजनिंग, है ना। इसके बाद में ऑन द बेसिस ऑफ मार्क्स ऑब्टेन इन द, हाँ, और ये भी चीज है कि आपके जो 10th के जो मार्क्स हैं वो ये लोग देखेंगे, आई थिंक। इन द इवेंट ऑफ अथॉरिटी ऑफ द अडॉप्ट शॉर्ट लिस्टिंग क्राइटेरिया ऑफ सिलेक्टेड कैंडिडेट फॉर द स्कॉलरशिप टू रीजनेबल नंबर बाय और मोर ऑफ द फॉलोइंग मेथड, तो ये मेथड अप्लाई की जाएंगी, ठीक है। चलिए, इसके बाद में सिलेबस देख लेते हैं। देखो, ये जनरल स्टडीज का सिलेबस है। इंडियन हिस्ट्री, वर्ल्ड हिस्ट्री, इंडियन पॉलिटी, इंपॉर्टेंट इवेंट, स्टेट, साइंस, टेक्नोलॉजी, इनोवेशन, वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन, हिस्ट्री ऑफ इंडिया, बुक्स एंड ऑथर, करेंट इवेंट, नेशनल मूवमेंट, इकोनॉमी, ज्योग्राफी ऑफ इंडिया। इसके बाद में जनरल एप्टीट्यूड, मतलब कि ये है आपका रीजनिंग, ठीक है। रीजनिंग तो आपका आई थिंक सभी का फेवरेट टॉपिक होता है। सो यहाँ पर रीजनिंग, वेन डायग्राम, नंबर सीरीज, कोडिंग, डिकोडिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, स्टेटमेंट, कंक्लूजन, ये सारा आपको पीडीएफ में मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी और आप खुद भी साइट पर जाकर देख सकते हैं, ठीक है। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में भी नॉर्मल जो होते हैं हमारे टॉपिक्स में, जैसे कि प्रॉफिट, लॉट, इंटरेस्ट, एवरेज, नंबर सिस्टम, है ना, डेसिमल, फ्रैक्शन, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, परसेंटेज, ये सारे टॉपिक कोई भी एग्जाम हो आपका, है ना, कॉम्पिटिटिव, उसमें ये जो कुछ आपको यहाँ सब्जेक्ट दिख रहा है ये हमेशा मिलेंगे आपको, ठीक है। रीजनिंग, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड इंग्लिश, तो इनको आप अभी से स्ट्रॉन्ग कर लीजिए जिन्होंने नहीं किया है, ठीक। इंग्लिश में क्लोज टेस्ट, फ्रेज, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, ये सब, ठीक है। तो आप जाइए और उसको अच्छे से रीड कीजिए। एंड वन मोर थिंग, यहाँ पे जो भी गिवन है ये मैं नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग बता रही हूँ, ठीक है। इससे डी स्टार्ट लर्निंग का कोई भी कनेक्शन नहीं है, ठीक है। जो साइट पे अपलोडेड है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट, उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे कर रहे हैं, ठीक है। सो इसके बाद, हाँ जी, इसके बाद आप क्या करेंगे, अपने मोबाइल स्क्रीन या फिर डाल सकते हैं अपने कंप्यूटर, लैपटॉप पे मेधावी ऐप। जैसे ही आप ये डालते हैं आपके सामने ऐसा ओपन होगा और इसे आप कर लीजिए इंस्टॉल, ठीक है। ऑलराइट, तो इंस्टॉल कर लीजिए, फॉर्म फिल करिए, यदि आपको लगता है आपको करना चाहिए तो बिल्कुल करिए, ठीक है। एंड कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो सो सब्सक्राइब द चैनल, लाइक एंड शेयर। थैंक यू ऑल, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर, बाय बाय।